ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। आचार्य प्रवर आध्यात्म रत्नाकर श्रीमद पूज्यपाद देव श्लोक नंबर 24 में आत्म ध्यान का फल बतलाते हैं। आत्म ध्यान से क्या क्या उपलब्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। ये नियम है कि ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास होगा वही तो देगा। तो जब हमें पता ही नहीं कि हमें आत्म ध्यान से मिलना क्या, तो फिर आत्म ध्यान करें क्यों। और जब पता लग गया कि आत्म ध्यान का यह फल है, तो उस आत्म ध्यान के प्रति उत्साह, उमंग, उल्लास बढ़ने लगता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, परिसहाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। परिसहाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। आध्यात्म योगेन अर्थात आध्यात्म के योग से। आध्यात्म के योग से अर्थात आत्मचिंतन करने से क्या क्या उपलब्धियां होती हैं। तो पहला, परिश्रह आदि अविज्ञाना, परिश्रह आदि का अनुभव नहीं होता। जो वे मुनि महाराज, वह योगी, वह साधक आत्म ध्यान में लीन होता है, तो अच्छी तरह बाहर में होने वाली कंडीशंस को वह फील नहीं करता। बाहर में होने वाली वस्तुएं अपने हिसाब से होती हैं, लेकिन वह उसे महसूस नहीं करता। परिश्रय आदि का अनुभव नहीं होता। इसके कारण क्या होता? आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली, कर्मणाम कर्मों की, निर्जरा आशु जायते शीघ्र होने लगती है। जैसे ही वह आत्म ध्यान में लीन होते हैं, बाहर के राग द्वेष से स्वतः छूट गए। राग द्वेष बाहर में समाप्त हुए, नवीन कर्मों का आश्रव रुक गया। जो नवीन कर्मों का आश्रव रुका, वैसे ही कर्मों की बहुत भारी निर्जरा होने लगती है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जिन कारणों से कर्म आता है वह आश्रव है, और उस कर्म का आत्मा के साथ एक मेक हो जाना, इसका नाम बंध है। और जो कर्म पहले से बंधे हुए हैं, उन कर्मों का क्रमशः झरना, इसका नाम निर्जरा है। तो जैसे वह जीव अपने आत्म ध्यान में लीन होता है, आत्म ध्यान की गहराइयों को प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह बाहर की जगत से दूर होने लगता है। बाहर की बातों से हटकर अंदर की ओर आने लगता है। और जितना जितना वह अंदर की ओर आता है, उतनी उतनी उसका आश्रव रुकता है, और उतनी उतनी निर्जरा क्रमशः बढ़ जाती है। तो कितना फायदा हुआ उस जीव को। आश्रव से संसार बढ़ता है, तो वह पहले तो अपने बढ़ते हुए संसार को रोक देता है, और फिर बाहरी जो अतीत का कर्म पड़ा हुआ है, उस कर्म की निर्जरा करता है। यदि चौथा काल हो, तो उसी जीवन में उस जीव को मुक्ति की उपलब्धि हो सकती है। यदि पंचम काल है, तो डायरेक्ट मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन वहां भी ऐसे निमित्तों को प्राप्त करेगा जिससे शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होगी।
मन जिस ओर लग जाता है उस समय उसके सिवाय अन्य बातों का अनुभव नहीं होता। ये यहाँ तो आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं। सामान्य से आप अपने जीवन में, लौकिक जीवन में भी देखें, आप मोबाइल पर लेकर बैठे हैं और मोबाइल पर कोई कार्य कर रहे हैं। 5 मिनट बाद आप देखते हैं, अरे ये कौन बैठा, ये आपका मित्र खुमखवाए, अरे तुम्हारे सामने से तो निकला, आके बाजू में बैठा, लेकिन तुम्हारा उपयोग नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल देवता पहले से मौजूद था और हमारा सारा उपयोग उसमें प्रवेश कर गया था। तो जब आपका मोबाइल में उपयोग प्रवेश कर जाने से बाहर में घट रही कंडीशन को महसूस नहीं होता, वैसे ही उन आध्यात्म योगियों का जिनका संपूर्ण उपयोग ज्ञान दर्शन चेतना मात्र आत्मा की आराधना में लग गई है, उन्हें बाहर में सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि आदि रूप से घटने वाली परिस्थितियों का कोई भी अनुभवन नहीं होता। वे उसके अनुभव से अत्यंत दूर निज आत्मा के परम आनंद में डूब जाते हैं। इसीलिए अच्छी तरह अशुभ से बचने के लिए शुभ में लगने की प्रवृत्ति कही, क्योंकि ये हमारे मन की एक चंचलता है कि हमारा मन जिस भी चीज को देखता है उसकी ओर अट्रैक्ट हुए बिना रहता नहीं। हमारे मन की ये कमजोरी है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। ये मन को आचार्यों ने उपमा दी है बंदर की। बंदर क्या करता है? बंदर इस डाल से उस डाल पर उछलता रहता। उसको किसी ने पूछा, क्यों भाई शांति से नहीं बैठ सकते? तो बंदर कहता है, शांति से बैठना मेरा स्वभाव नहीं, भले कुछ ना करूं, बस काम क्या करना, इस डाली से उस डाली पर उछलना। बस ऐसे ही हमारा मन है, उसका काम कोई नहीं, लेकिन बिना मतलब के भी वह घूमता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, कुछ देर के लिए माला लेकर बैठ जाओ। अगर माला लेके बैठोगे तो कम से कम उतनी देर के लिए मन वचन और काय एक जगह पर स्थिर होंगे। स्थिरता होने से आश्रव होगा, मतलब आश्रव नहीं होगा, मतलब पाप कर्म का आश्रव रुकेगा तो निर्जरा बढ़ जाएगी। तो आश्रव बंद रुका, निर्जरा बढ़ी, तो आप अपनी मुक्ति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा निरंतर नवीन नवीन कर्मों का आश्रव प्रति समय सातों कर्म हर जीव के बंध रहे हैं। चाहे आप कहीं भी हो, मात्र एक आयु कर्म है जो प्रत्येक जीव के प्रति समय नहीं बंधता। उसको छोड़ करके बाकी सातों कर्म प्रत्येक जीव के प्रति समय बंध रहे हैं। तदनुसार उस जब चित्त आत्मचिंतन में लग जाता है, तब मन का उपयोग अपने शरीर की ओर नहीं जाता। आत्मा में उपयोग लग गया, अब बाहर नहीं जाता। वह शरीर आदि के कष्टों को, शरीर की फीलिंग्स को महसूस नहीं करता। वो फीलिंग होती नहीं, यानी ऐसा नहीं, फीलिंग हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन वह आत्मचिंतन में यूं मगन हो जाता है कि वह बाहर की चीज को फील नहीं करता, उसे अपने को डिटैच करने का पूरा प्रयास करता है। इसी कारण आत्मध्यानी सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि 22 परिश्रमों का किसी मनुष्य द्वारा, किसी बैरी के द्वारा, किसी देव के द्वारा अथवा किसी के द्वारा, पशु के द्वारा या आंधी वर्षा आदि के द्वारा होने वाले उपसर्गों का अनुभव नहीं करते। वे आत्म ध्यान की अवस्था में लीन हो गए। बाहर में घटित होने वाली परिस्थितियों से वे अपनी आत्मा के उपयोग को कहीं और ले जाकर टिका दिए हैं। कभी कभी आश्चर्यपूर्वक देखा करो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को, कहा करो भगवान क्या कर रहे थे आप? पत्थर ओले सोले सुंड मुंड सब प्रकार का जो कुछ कर सकता था सामने वाले ने किया, आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, कोई एक्शन नहीं। कैसे कैसे भी मुनिराज होते होंगे, धन्य धन्य उनके विषय में विचार किया करो। कभी कभी उपयोग पूर्वक अच्छी तरह बड़ी वाली 12 भावनाओं को लेकर बैठो और उसमें वर्णित उन मुनियों के प्रसंग पढ़ो। जहाँ जिए तुम्हारे कौन कष्ट है, मृत्यु महोत्सव भारी,
कोई मुनि महाराज को पूरी तरह से अग्नि में जला दिया, किन्हीं मुनि महाराज को घानी में पेल दिया, किन्हीं मुनि महाराज को ध्यान करने बैठे और बारिश इतनी भयानक आई कि वो बहकर चले गए। किन मुनि राजों को सिंह खा गया, किन को सियालनी खा गई, किन्हीं को सियार खा गया, किन्हीं को सर्प ने डस लिया, किन्हीं मुनिराज पर वृक्ष गिर गया, कहीं बिजली का घात गिर गया, कहीं राजा ने दंडित कर दिया, कहीं समुद्र में फेंक दिया गया। कैसी कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। जलती हुई सिरगिड़ी रखी गई, जलते हुए आभूषण पहनाए गए, लेकिन वे मुनि महाराज अपने आत्म ध्यान की लीनता से एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं आए। ये क्या है? ये उपयोग की स्थिरता है। जहां मन लग जाए फिर उस मन को हटाना मुश्किल है। तो ऐसे अपने उपयोग को बाहर के जगत से अंतर जगत की ओर, बाहर की विडंबनाओं से आत्मा की ओर, बाहर के संकल्प विकल्पों की उलझन से आत्म संकल्प की ओर लाकर आने का नाम ही आध्यात्म योग या आत्म ध्यान है। उन परिचय और उपसर्गों का अनुभव ना होने से आत्मा में शरीर को राग, दुख, क्षोभ तथा उपसर्ग करने वाले पर द्वेष आदि नहीं होता। इस तरह राग द्वेष ना होने से उस समय कर्मों का आश्रय भी नहीं होता। ना तो शरीर के प्रति ममत्व है। अगर शरीर के प्रति किंचित मात्र भी ममत्व आ जाए तो क्या होगा? तुरंत ही आत्म ध्यान छूट जाएगा। और यदि एक क्षण के लिए भी विचार करें ये करने वाला कौन, तो उसे बैरी लगेगा और वे राग द्वेष के चलते आत्म ध्यान संभव नहीं होगा। और उतनी देर वे आत्म चित्त में से लीन हुए, राग द्वेष से शून्य हो गए। और जब राग द्वेष से शून्य हुए तो आत्म कल्याण का महामंगल मार्ग उनके सामने प्रकट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। अर्थात आध्यात्म योगी के शुभोपयोग के शुभ अशुभ दोनों प्रकार का संवर होता है। यहाँ शब्द दिया है निष्पन्न योगी। निष्पन्न योगी का अर्थ है आत्म ध्यान में लीन हुआ शुभ शुद्धोपयोगी मुनि। बहुत अच्छी तरह शब्दों को ध्यान रखें। निष्पन्न योगी शब्द का अर्थ है आत्म ध्यान में लगे हुए शुद्धोपयोगी मुनि। जो शुद्धोपयोग में अर्थात कषाय की परिणति से पूर्ण रहित हो गए हैं, वे मुनि महाराज जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तब उनके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का आश्रय रुक जाता है, सो उनके महान संवर होता है। और अनिष्पन्न अर्थात जो शुभोपयोग में लगे हुए हैं, प्रवचन, पूजन, का उपदेश आदि आदि में जिनकी चर्या लगी हुई है, ऐसे शुभोपयोगी मुनि महाराज के साता वेदनी अशाता वेदनी आदि अशुभ कर्मों का संवर और निर्जरा होती है। दोनों प्रकार से निर्जरा का विधान उन्होंने बतलाया कि आत्म ध्यान में भी लीन मुनि महाराज जो शुद्धोपयोग में लीन हो गए हैं, उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराजों के तो क्या स्थिति बन रही है? शुभ अशुभ दोनों रुक गए। लेकिन जो शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे शुभोपयोग में लीन मुनि महाराज भी अच्छी तरह अपने पाप कर्म का संवर करते हैं, अर्थात पाप कर्म का आश्रय बंध रुक जाता है और वे सातिशय महान पुण्य का संचय करते हैं। जो पुण्य कैसा होता है? परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। जो पुण्य कैसा होता है? जो पुण्य पाप का प्रक्षालन करने में निमित्त बनता है। तो मुख्य बातें क्या कही? परिसरह से अविज्ञानात्, नहीं जानने के कारण, आश्रवस्य निरोधनी, आश्रव को रोकने वाली, निर्जरा
कर्मणा निर्जरा, कर्मों की निर्जरा आशु शीघ्रता से होने लगती है। किनके? आध्यात्म योगेन, आध्यात्मिकी योग से। अब एक एक शब्द देखें। पहला शब्द है परिसह। परिश्रय क्या होता है? जो उपसर्ग या बाधा आत्म कल्याण के लिए सहन की जाती है उसे परिसह कहते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, चलना फिरना, बैठना, कटीली भूमि, मच्छर, सर्प, बिच्छू, डांस आदि आदि प्रकार के 22 परिचय आगम ग्रंथों में कहे। साथ ही 4 प्रकार के उपसर्ग भी, देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, त्र्यंचकृत उपसर्ग और प्रकृतिकृत उपसर्ग, इन संपूर्ण उपसर्गों को भी वे मुनि महाराज अच्छी तरह सहन करते हैं। फिर अविज्ञानात्, अविज्ञानात् अर्थात अनुभव में नहीं लाते। इन परिश्रय आदि को वे अनुभव में नहीं लाते। क्यों? क्योंकि वे तो आध्यात्म योग है ना, अधि आत्मनि, अपनी आत्मा में जो स्थित हो गए हैं उनका नाम आध्यात्म है। और जिनका मन, जिनका वचन और जिनकी काय उस आत्मा में ही लीन हो गई है, बाहर की चीजों से दूर हो गई है, वे आध्यात्म योगी कहलाते हैं। और उन आध्यात्म योगी के आश्रव अर्थात नवीन कर्मों का आना निरोधनी रुक जाता है। और क्या होता है? कर्मणाम, पहले से संचित कर्मों की आशु शीघ्रता पूर्वक जल्दी जल्दी निर्जरा निर्जरा होने लगती है। हमने आपको प्रसंग सुनाए चौथे काल के। ये प्रसंग किनके? ये प्रसंग अद्भुत अद्भुत योगी ऋषि मुनिराजों के। पंचम काल में भी ऐसे योगी, हाँ ऐसे योगी देखने में आते हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आज प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह श्रीमद शांति सागर जी महाराज के जीवन की विशेष चर्चा चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में की गई है, जिसकी एक शॉर्ट वीडियो क्लिप आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप उसे भी जरूर देखें। वे मुनि महाराज इतने तपस्वी और आत्म ध्यान के योगी थे कि कईयों बार उनके शरीर पर सर्प आकर लिपट गया, लेकिन वे आत्म ध्यान से हिले नहीं। एक स्थान पर सारे शरीर पर चींटियां लग गईं, लेकिन वे अपने स्थान से डिगे नहीं। ऐसी परम दृढ़ता उनके अंदर विद्यमान थी। एक संस्मरण आपके सामने और रखते, आपका आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा कि आत्म ध्यान की शक्ति क्या है। आदरणीय श्रद्धेय गणेश प्रसाद जी वर्णी साहब, जिन्होंने शिक्षा जगत में महान काम किया। जन्म तो जैन कुल में नहीं हुआ, लेकिन संस्कारों से वे ऐसे प्रगाढ़ जिन शासन सेवी और जिन शासन रक्षक व्यक्तित्व बने जिन्होंने महान महान काम किए। वे आदरणीय वर्णी जी महाराज, उन पर भी एक वीडियो क्लिप है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उसे भी कालांतर में देख लेना। एक बार उन वर्णी महाराज को एक फोड़ा हुआ और उस फोड़े में महान तीव्र वेदना होती है, इस प्रकार दुनिया को देखने में आता, लेकिन उन्हें कोई वेदना का अनुभव वो प्रत्यक्ष में दिखला नहीं रहे। एक दिन एक डॉक्टर साहब किसी ने बुलवाए, डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने देखा और देखकर बोला इसमें तो चीरा लगेगा, मतलब इसको पूरी तरह से अलग करेंगे, फिर इसका मवाद निकालेंगे और फिर इसको साफ करके वापस से टांका डाल के सिल दिया जाएगा। ये इसकी पूरी प्रोसीजर रहेगी। वर्णी जी बोले ठीक है तो फिर करिए। बोले ठीक है। वहाँ प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सबसे पहले डॉक्टर कहता है आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। वर्णी जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लेता, इंजेक्शन के तो मेरे त्याग है। तो बिना इंजेक्शन के ये काम कैसे होगा? अरे ये बहुत कठिन काम है, आप सहन नहीं कर पाएंगे, ये काम नहीं होगा। वर्णी जी बोले अरे आप कार्य प्रारंभ तो करिए, देखते कैसे होता।
और पंडित जी ने यूं हाथ पे हाथ रखे और भगवान की तरह ऐसे बैठ गए। यहाँ पंडित जी बैठे हैं और पीछे डॉक्टर ने अपना कार्य प्रारंभ किया। डॉक्टर अपना कार्य करता जा रहा, उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे। जैसे ही पूरा काम हुआ, उसने बड़ी अच्छी तरह जैसे ही उसको टाँका लगा के सिल दिया, और जैसे काम पूरा हुआ, पट्टी किया, और तुरंत जोर जोर से रोता हुआ वो डॉक्टर उन पंडित जी के चरणों में गिर गया और पंडित जी महाराज से कहता है, महाराज वो मंत्र हमें बताओ जो आप जप रहे थे। पंडित जी कहते, कौन सा मंत्र? बोले, अरे इतनी तीव्र वेदना, आपके मुख पर एक सिकन तक नहीं आई, ऐसा क्या मंत्र था, ऐसा क्या आश्चर्य था? पंडित जी महाराज कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब सुनो, पड़ोसी के घर में सफाई हो रही हो तो आपको क्या अनुभूति होती है? डॉक्टर साहब बोले, कुछ नहीं होता, बस यही हालत हमारी है, हम तो आत्मा हैं, ये तो किराए का मकान है, किराए के मकान में सफाई हो रही हो, हमें क्या परेशानी, वहाँ सफाई हो, वहाँ पुताई हो, हमें क्या अनुभूति? तो ऐसे पड़ोसी के मकान की तरह, किराए के मकान की तरह ये शरीर है। इसे कहते हैं आध्यात्म योगेन। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को एक दिन बहुत तेज दाढ़ का दर्द हुआ, बहुत तेज, मतलब पूरा चेहरा लाल हो गया, सूज गया, आहार भी नहीं कर पाए। तब डॉक्टर आए और उन डॉक्टर ने कहा कि इस दाढ़ को अलग कराना होगा। महाराज की दाढ़ को अलग कराया गया और वो अलग हुई। जब वो दाढ़ अलग हो गई और 1-2 दिन बाद आचार्य महाराज बोले, आज लगभग 1.5 साल बाद महसूस हो रहा है कि दर्द के बिना क्या होता है। मतलब 1.5 साल तक उन्होंने उस दाढ़ के दर्द को सहन किया, लेकिन कभी व्यक्त नहीं किया। ये है आध्यात्म योगेन। इसलिए हम और आप निरंतर अच्छी तरह आध्यात्म की ओर बढ़ें तो संसार बिखरेगा तो नहीं, लेकिन संसार छूट जाएगा। एक दिन हम अच्छी तरह उस परमात्म पद की ओर बढ़ सकेंगे। आज हमने आपके सामने जो प्रसंग रखे उन्हें जीवन पर्यंत याद रखना है। वे प्रसंग हमारी आत्मा में विशुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। प्रसंगों से, ये प्रथमान योग से हम द्रव्यान योग की ओर बढ़ रहे हैं। ये प्रसंग है प्रथमान योग के और आध्यात्म की चर्चा है द्रव्यानी योग की। तो प्रथमान योग के उदाहरणों से हम द्रव्यानी योग के सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। इसलिए ये प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। जीवन पर्यंत इन्हें ध्यान रखकर अपने जीवन में आध्यात्म को ग्रहण करना है। जैनम जयतु शासनम।